शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन जारी। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। एकता शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, जैसा कि आज तीसरा दिन आपका प्रदर्शन चल रहा है, इन 3 दिनों में कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति जो अधिकारी कोई मिलने आया कि नहीं आया? जी, जैसा कि तीसरा दिवस है आज हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, जो टेट पास शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा अधिकारियों को मिलाने की तो बात की गई थी, लेकिन हमारी समस्या मुख्यमंत्री स्तर तक थी, क्योंकि हम लोग बराबर कई बार अधिकारियों से भी मिलते हैं, शिक्षा मंत्री जी से तक मिलते हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन ही मिला है। और उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता है कि आपकी मांग जो भी पूरी कर सकते हैं वो मुख्यमंत्री जी ही पूरी कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी उन्हीं मांगों पर डटे हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। जैसा कि एक नियम भी आया था टीटी पास को लेकर परमानेंट करने के लिए था, क्या वो फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या ये लोग अभी? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, जो टीटी पास जो जब हमारा, आप सभी को पता होगा कि जब हमारा लोगों का समायोजन रद्द हुआ, जो माननीय अखिलेश जी की सरकार में शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था, तो टेट ना होने के कारण आनंद कुमार यादव जजमेंट के तहत 2017 में हमारा लोगों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। आश्वासन में क्या बोला गया था? आश्वासन में यही बताते हैं कि आपकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी होगा वही कर सकते हैं, वही कर सकते हाँ हैं। वही कर सकते हैं और ये चल रहा वो चल रहा। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलना तो जरूरी ही है? जी बिल्कुल, हम लोग तो मुख्यमंत्री किस तरीके से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कुछ अपनी रणनीति तैयार की होगी कि मुलाकात करने के लिए? जी, हम लोग एक तपस्या के तौर पर, आप भी देख रहे हो कि मौसम विभाग ने इतनी भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने तक को मना किया है। हमारे साथी बिरैन बसेरा में, स्टेशन में इसी तरह से पड़े हुए, जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इतनी नौतपा भीषण गर्मी में भी एक तपस्या के लिए बैठे हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी शायद तपस्या जब हम लोग करेंगे शायद तभी मिले, क्योंकि जब समस्या बैठ के मुख्यमंत्री खुद तो मिलने आएंगे नहीं, आपको मिलने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो प्रयास आप कर ही रहे होंगे कि उनसे मुलाकात हो जाए। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं माननीय कि उनके किसी प्रतिनिधि के द्वारा हमारी मांगों को सुना जाए या माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमको वहाँ पे पहुँचाया जाए और हम उनके सामने अपनी बात रख सकें। प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग हमारी यही है कि जितने भी हमारे इस समय वर्तमान में कुल 1,46,000 शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनमें से लगभग 50,000 शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं और एनसीटी के पूरे मानक पूरे करते हैं शिक्षक बनने के, उनको शिक्षक बनाया जाए, स्थायीकरण की व्यवस्था दी जाए। और जब तक ये व्यवस्था सरकार को बनाने में टाइम लगता है, तत्काल में हमें 12 माह का जो शिक्षक के मान सम्मान के बराबर वो हमको मानदेय दिया जाए और हमें मात्र 11 CL मिलती हैं। जब हम बीमार भी होते हैं या हमारे माता पिता बीमार होते हैं या कोई घर का बीमार होता है तो हमको छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे पास कोई चिकित्सीय अवकाश नहीं है। जबकि अन्य विभागों में संविदा कर्मियों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात ले लो, तो उनको जो चिकित्सीय अवकाश दिया जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जितने भी शिक्षकों के समान अवकाश हैं वो हमें दिए जाएँ और जब तक ये व्यवस्था स्थायीकरण की बनाने में टाइम लगता है, तत्काल रूप से 12 माह का एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर मानदेय दिया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों की एक मानक तय कर रखा, जैसा कि आप इस पोस्टर में भी देख सकते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों की 3 श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें सकुशल, अर्धकुशल, अकुशल। जो हमारे मजदूर की मजदूरी उन्होंने 26,910 रुपये तय कर रखी है और हमें मात्र 11 माह का 10,000 रुपया ही दिया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमें परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 8 वर्ष हो गए लेकिन हमारा एक भी पैसा नहीं बढ़ा है, जबकि ये हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने जब 2017 में ही आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों की मांग को रखा था और कहा था हम आपका 3 महीने में न्यायोचित समाधान करेंगे। लेकिन 3 माह की तो छोड़ो, आज 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन हमारी कोई सुधि नहीं दी। वर्तमान समय में क्या स्थिति है जी? वर्तमान समय में क्या स्थिति है इस समय? वर्तमान समय में हमको मात्र केवल 10,000 रुपया मिल रहा है, वो भी 11 महीने का। ये मान के चलो 333 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। जैसे कि 3 दिन हो गए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, आगे जैसे चल रहा है, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति हमारे साथी आते रहेंगे और हम एक तपस्या के तौर पर यहाँ बैठे रहेंगे और अब वही है कि हम यही राह देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, तो संत का हृदय
दयालु होता है तो कहीं ना कहीं अपने इन बच्चों पर जो इस भीषण गर्मी में बैठे हैं, हम कोई नेता नहीं है, हमको केवल नौकरी चाहिए। संबंधित मंत्री से वार्ता हुई? नहीं, अभी संबंधित मंत्री जी से हम पिछली 17 तारीख में मिले थे, उनके आवास पर मिले थे, हमने अपनी बातें रखी थी, लेकिन वही है कि आश्वासन, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा विवश नजर आते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, शायद वो भी कहते हैं कि हमारे आपकी समस्या मुख्यमंत्री जी से ही सॉल्व होगी। पुनः आवेदन वो अनुरोध करेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों पर रहम करो। ये तो पूरी योग्यता रखते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक दया पता नहीं कितने परिवारों का भविष्य बना देगी। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी केवल दृष्टि मात्र की जरूरत है। हम लोग वो नहीं हैं, राजनीति से दूर हैं। महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने 45 दिन तक निःशुल्क सेवा एवं सहायता का कार्यक्रम किया। आपसे कितनी बार मिलने के लिए हमने कार्यालय में अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार बात हुई, लेकिन हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम तपस्या के तौर पर यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप हमें दर्शन नहीं दोगे और हमारी मांगों को पूरा नहीं करोगे। आवाज दो, आवाज दो। जगपत शिक्षा मित्र एकता, जगपत शिक्षा मित्र एकता, आवाज दो। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।